हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम विषय शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत प्रकरण टॉपिक मनोविज्ञान का अर्थ के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको मीनिंग ऑफ एजुकेशन शिक्षा का अर्थ के विषय में बताया था। आज की क्लास में मैं आपको मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी मनोविज्ञान के अर्थ के विषय में बताने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में ही आपसे कहा था कि मैं आपको आगे की क्लास में यानी आगे की जो कक्षा होगी उसमें मनोविज्ञान के विषय में बताऊंगी। और हमारा जो मेन टॉपिक है वो है शिक्षा मनोविज्ञान, जिसके विषय में हमें आगे पढ़ना है। तो उससे पहले हम जानते हैं साइकोलॉजी के विषय में, मनोविज्ञान के विषय में। मनोविज्ञान उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका अर्थ क्या है, सर्वप्रथम इसके विषय में जानना आवश्यक है। मनोविज्ञान, ओके, मनोविज्ञान, इसका अगर हम विच्छेद करते हैं तो पाते हैं मनोविज्ञान का अर्थ है मन का विज्ञान। मनोविज्ञान का अर्थ होता है मन का विज्ञान। मनोविज्ञान सर्वप्रथम दर्शन शास्त्र विषय का ही एक भाग हुआ करता था, मीन्स इसे हम दर्शन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ा करते थे। साइकोलॉजी जो है वो फिलॉसफी का एक पार्ट हुआ करता था। धीरे धीरे इसको फिलॉसफी से अलग कर लिया गया और इसे एक पृथक विषय के रूप में मान्यता प्रदान की गई। किंतु जब भी कोई नया विषय होता है तो या हम अभी भी कोई भी विषय पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है, हमारा कंटेंट क्या होना चाहिए, इस विषय पे हमें ज़रूर ध्यान देते हैं। तो मनोविज्ञान जब फिलॉसफी से अलग हुआ तो सर्वप्रथम चर्चा यह हुई कि इसके अंतर्गत क्या पढ़ाया जाएगा, मीन्स इसका कंटेंट क्या होगा, विषय वस्तु क्या होगी। मनोविज्ञान जैसा कि हम इसका अर्थ जान पा रहे हैं, मन का विज्ञान। किंतु उस समय कुछ जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे उनका कहना ये था, क्या मन का अध्ययन कर पाना संभव है। चूंकि मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी का कंटेंट क्या होगा, विषय वस्तु क्या होगी, इसके अंतर्गत हम किस चीज का अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन की बात आती है तो मन का विज्ञान यानी मन के अध्ययन के विषय में मनोवैज्ञानिकों का कहना था कि मन का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है। इसके कुछ समय पश्चात इसके अन्य अर्थों पर भी चर्चा हुई। अब उससे पहले मैं बात कर लेती हूँ इसके विषय में, मनोविज्ञान। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, साइकोलॉजी। ओके, साइकोलॉजी हमारा यूनानी भाषा के दो शब्द साइकी और लोगस से मिलकर बना है। साइकी का अर्थ होता है साउल यानी आत्मा, लोगस का अर्थ होता है स्टडी, अध्ययन। इस तरह से हमारा साइकी का अर्थ हुआ साउल और लोगस का अर्थ हुआ स्टडी। दैट मीन्स इसका अर्थ हुआ स्टडी ऑफ साउल, आत्मा का अध्ययन करना। किंतु इस अर्थ में भी कुछ मनोवैज्ञानिकों को आपत्ति हुई कि क्या हम आत्मा का अध्ययन कर सकते हैं, क्या यह संभव है कि आत्मा का अध्ययन किया जा सकता है, कि किसी व्यक्ति के मन, मस्तिष्क, आत्मा में क्या चल रहा है, हम उसके विषय में कैसे जानकारी कर सकते हैं। इज दैट पॉसिबल? नो। इसलिए इसके इस अर्थ को भी अस्वीकार कर दिया गया। किंतु कुछ समय पश्चात जो है इसके अर्थ के विषय में कुछ और मनोवैज्ञानिकों ने चर्चा की और उन्होंने मनोविज्ञान में व्यवहार के विज्ञान को सम्मिलित किया। दैट मीन्स उन्होंने कहा मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। ओके, मनोविज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं, व्यक्ति या प्राणी के व्यवहार का अध्ययन। अब बात करते हैं प्राणी के व्यवहार का अध्ययन। प्राणी क्या है? प्राणी से ऐसे आप लोग ये समझते होंगे कि मानव, बिल्कुल नहीं। प्राणी का अर्थ होता है मानव के साथ साथ पशु, पक्षियों आदि का व्यवहार भी सम्मिलित है। और ऐसा आप आगे के जो चैप्टर्स हैं उनमें पढ़ेंगे भी कि किस प्रकार जो है मनोविज्ञान में कुछ प्रसिद्ध हमारे मनोवैज्ञानिकों ने पशु पक्षियों के व्यवहार का भी अध्ययन करके
कुछ नियम प्रतिपादित किए थे और जिन्हें हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो इस तरह से मनोविज्ञान क्या है, प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करता है। इसका जो शाब्दिक अर्थ है उसको भी अस्वीकार कर दिया गया और स्टडी ऑफ साउंड उसको भी अस्वीकार कर दिया गया। तो मनोविज्ञान का अर्थ क्या हुआ, प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करना। अब इस तरह से हमें अपने उस प्रश्न का भी आंसर मिल गया जो कि मैंने कहा था कि मनोविज्ञान के अंतर्गत हम किस चीज का अध्ययन करेंगे, किस विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे। तो मनोविज्ञान के अंतर्गत प्राणी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब प्राणी के व्यवहार का अध्ययन कर पाना संभव है, बिल्कुल संभव है, किंतु कैसे, उसके क्रियाकलापों को देखकर हम प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ आगे आने वाले चैप्टर्स में आप और भी कई सारी चीजें से जुड़ी हुई पढ़ेंगे, किस तरह से प्राणी के व्यवहार के अध्ययन के लिए कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने प्रयास किए, नियम प्रतिपादित किए, सिद्धांत प्रतिपादित किए, साथ ही साथ कुछ टेस्ट बनाए जिस तरह से प्राणी के व्यवहार का अध्ययन किया जा सके। क्योंकि स्टूडेंट्स आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन जरूर आता है कि प्राणी के व्यवहार का अध्ययन कैसे संभव है, तो इसलिए मैंने इसका आंसर देना उचित समझा कि आगे आने वाले चैप्टर्स में इसके विषय में आप डीपली पढ़ेंगे, किस तरह से प्राणी के व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है, किस तरह से मनोवैज्ञानिकों ने इस विषय में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रसिद्ध परिभाषाओं की। पहली परिभाषा स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। मनोविज्ञान व्यवहार का यानी बिहेवियर का और एक्सपीरियंस अनुभव का विज्ञान है। चूंकि मैंने इसको बताया कि इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, व्यवहार का। इसी को स्किनर ने, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है स्किनर, इन्होंने कई सारे नियम भी प्रतिपादित किए हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। और इन्होंने अपनी परिभाषा में कहा है कि मनोविज्ञान सिद्धांत, व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान ही भी वह है जिसके द्वारा हम प्राणी के व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं और साथ ही साथ ये प्राणी के अनुभवों का भी विज्ञान है। नेक्स्ट बात करते हैं हम वॉटसन की। वॉटसन भी हमारे एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक रहे, इनका बहुत योगदान है मनोविज्ञान में। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। ओके, इनका कहना था कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का निश्चित विज्ञान है क्योंकि यह प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करता है। साथ ही साथ प्राणी के व्यवहार से जुड़ी जो समस्याएं होती हैं उनका अध्ययन करके उनका समाधान निकालना भी मनोविज्ञान का ही प्रमुख एक कार्य है कि किस तरह से जो है मनोविज्ञान प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करता है और उसकी समस्याओं का निराकरण करता है या उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। ओके, तो ये बात हो गई मनोविज्ञान की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मनोविज्ञान क्या है, मन का विज्ञान जिसे हम कहते हैं, चूंकि इसका क्या है शाब्दिक अर्थ है। मनोविज्ञान क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। लेकिन इसे अगर हमें अपने शब्दों में, अपने परिभाषाओं में इसे कहना है तो हम इसे कहेंगे मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर, सकारात्मक विज्ञान। सकारात्मक विज्ञान क्यों कहा मैंने इसे, क्योंकि यह जो है प्राणी के व्यवहार को हमेशा सकारात्मक दिशा की ओर ले जाने का प्रयास करता है। जिसे मैंने पहले भी बताया कि मनोविज्ञान क्या है, चूंकि व्यवहार की समस्या या जो भी समस्याएं हैं उनको जानने का प्रयास करता है और उन्हें दूर करने का प्रयास करता है, इसलिए सकारात्मक दिशा की ओर ये जो है इंडिकेट करता है। ओके, ये आपका जो टॉपिक है मनोविज्ञान खत्म होता है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही।